गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और 3:30 से ऊपर हो चुके हैं। और जो मेरा सुबह का जो रूटीन होता है पानी वानी पीने का और उसके बाद बाहर पानी डालने का, तो ये सब करने के बाद फिर मैं जाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर पे। साफ़ सफाई करने के बाद 4-5 हो चुके हैं, मतलब 4:05। और फिर मैंने अपना ये जो ब्रह्म अस्त्र है मेरा स्पिन मॉप ये निकाला है और इससे मैं सफाई कर रही हूँ। और कल इधर मैंने झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया था इस फ्लोर पे ऊपर वाले पे, तो तबीयत ठीक नहीं थी। और आज भी मतलब ठीक है लेकिन अभी थोड़ी सी हल्की फुल्की ढीली है, इसलिए आज मेरा फ़ास्ट होता है मंगलवार का, लेकिन आज का मैं फ़ास्ट स्किप कर रही हूँ। नहीं तो कमल जी मुझे घर में नहीं रहने देंगे। जबकि मैं सोच रही थी सावन शुरू हो रहा है तो मैं सावन के सोमवार का व्रत करूँगी, लेकिन पहले दिन ही मतलब रविवार से ही तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तो फिर इसलिए नहीं कर पाई। और अभी जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो सीज़नल ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो अब नहा के आ चुकी हूँ मैं और फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद जाके फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे पूजा करूँगी। और ये दुपट्टा मैंने मैच किया है कॉटन का, लेकिन इसके साथ दूसरा दुपट्टा है। ऊपर ऑलरेडी कपड़े लगे हुए हैं, तो अब पूजा करके आ रही हूँ, फिर मंदिर जाऊँगी और फिर मंदिर से आके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं, मंदिर से आने के बाद मिलते हैं। तो 6 बजने वाले हैं। अब थोड़ी देर कूलर का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, कूलर का मुहूर्त या जो भी, अब यश को उठा के फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ, क्योंकि यश को उठाने का भी कार्यक्रम होता है। पहले मैं उसको उठा के आती हूँ, फिर ऊपर से फिर आवाज़ लगाती हूँ, तब जाके वो उठ के फिर ऊपर आता है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी पहले वो उन कपड़ों को मैंने निकाला है, फिर अपने जो कपड़े हाथ से धुले हुए थे उनको ड्रायर में डाला है। फिर अब छत की प्रक्रिया, तो जैसे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है ना चातुर्मास में किसकी पूजा करें। जैसे कि भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, तो इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जो घर में है तो उनका क्या करें, उनकी पूजा करें या उन्हें नहीं पूजें, सिर्फ शिव जी की पूजा करें। तो इसके पीछे एक कहानी है कि जैसे भगवान ने वामन अवतार में राजा बलि जो थे उनसे 3 पग भूमि मांगी थी, और 3 पग भूमि में 2 पग में पूरा तीनों लोग नाप लिए थे। और तीसरे पग जब उन्होंने बोला, तीसरा पैर जब उन्होंने बोला कि कहाँ रखूँ, तो उन्होंने बोला कि अब मेरे सर पे रख दीजिए। तो राजा बलि को फिर भगवान खुश हो गए, तो उन्होंने जो मांगा कि भगवान आप मेरे साथ ही रहें, तो इसलिए भगवान 4 महीने के लिए उनके पास रहते हैं। और दूसरी बात है, जैसे कि हम भगवान की शिव की पूजा करें या भगवान विष्णु की, तो दोनों एक ही हैं, एक ही निराकार पर ब्रह्म स्वरूप के ही अलग अलग रूप हैं, साकार रूप हैं, दोनों एक ही हैं। और ये मैं योग कर रही हूँ ना, तो उसमें ये यश से कुछ मेरी बातें चल रही हैं, वही छोले भटूरे कर रहा है। तो कमल जी कह रहे हैं चातुर्मास चल रहा है, तो पूरे चातुर्मास में नियम बना लो उसकी पिटाई करने का जितनी बार छोले भटूरे बोले उतनी बार। और इधर कमल जी बैठे हुए हैं और उधर यश, वो छोले भटूरे, उसका पता नहीं क्या सुबह उठता है छोले भटूरे, शाम को बर्गर, चाहे वो खाए ना खाए उसका वो होता है, पेट वर्ड हो गया है। तो 7:30 बजे तक योग किया मैंने, कमल जी को भी आज करा दिया। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए। अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ 8 बजे। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक ही हैं, अलग अलग उनके रूप हैं। तो भगवान विष्णु या श्री हरि वो पालन करता है, वो उस रूप में वो रहते हैं। और जो भगवान शिव हैं वो संहार करता है, वो मतलब सब कुछ ख़त्म करते हैं जब सृष्टि का विनाश होना होता है। तो अलग अलग उनके स्वरूप हैं एक ही। और जैसे ये बोला जाता है ना, जो चातुर्मास, जो जैसे ये बरसात का सीज़न होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मौसम में नमी होती है। तो पहले के जो पूजा पाठ होते थे ना, उसमें मोस्टली क्या होता था, हवन ज़रूर होता था। और हवन में देवताओं को आहुति दी जाती थी, भगवान को आहुति दी जाती थी, जैसे हवन होता था। तो कोई भी चीज़ आप देखना, कोई भी कर्मकांड बिना हवन के नहीं होता था। तो आजकल तो कोई हवन करता ही नहीं, वो तो छोड़ ही दो। तो आजकल वो इतना मायने नहीं रखता, इसीलिए कहा जाता है ना कि 4 महीने तक भगवान शिव की पूजा होगी। भगवान शिव की पूजा बहुत आसान है, आपको सिंपल एक जल चढ़ा दोगे, उसी में हो जाएगा। और भगवान विष्णु की पूजा में भी इतना झंझट नहीं है, लेकिन जो लोग ज़्यादा नियम से करना चाहते हैं, और इसमें मैं पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी पूरी मसाला डाला है। और यश के लिए ये बना रही हूँ, कल शाम को जो बनाया था बैटर वही बचा हुआ था, उसने कहा कि वही बना दो, मैंने कहा ठीक है। तो जैसे कि कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर होती है, और सभी देवताओं को भी उसमें उनका भाग दिया जाता है। तो अभी जैसे बरसात का मौसम है, तो उसमें लकड़ियाँ गीली होती हैं, ज़्यादा नमी में आग नहीं हम जला सकते, पूरा धुआं हो जाएगा। और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, हर कुछ आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, उस वजह से मना किया जाता है। और भी बहुत तरह के रीज़न होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि एक जगह पे ही वास करने के लिए, जैसे साधु सन्यासी होते हैं ना, वो जहाँ होते हैं वहीं पे वो वास करते हैं, वहीं पे वो जो उन्हें भजन करना होता है, चाहे वो कितना भी भ्रमण करें, लेकिन उस समय रुक जाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ट्रैवल उतना ईजी नहीं था पहले के टाइम में।
आज के टाइम में भी उतना ईजी नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में इतना ईजी नहीं था, इसलिए क्योंकि हर चीज़ हमें अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में देश काल परिस्थिति देख के, कि जैसा हमारे साथ हम कर सकें वैसे हमें अप्लाई करना चाहिए। एग्जैक्ट आप पहले का हिसाब से सोचेंगे तो नहीं हो सकता। और उसके अलावा जैसे कि अभी वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो वात बढ़ा होने से क्या होता है बरसात में कि वात प्रकृति बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है एयर इम्बैलेंस हो जाता है, तो अलग अलग थॉट्स आते हैं हमें, और वात से संबंधित बीमारियां। फिर मौसम जैसे चेंज होता है ना, मौसम चेंज होने के साथ भी अगर जैसे हम खान पान हल्का करते हैं, व्रत, इसमें बहुत सारे व्रत त्यौहार आते हैं चातुर्मास में, तो जैसे जैसे हम व्रत करते हैं ना, उससे क्या होता है हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और बॉडी को टाइम मिलता है एडजस्ट करने का मौसम के बदलने मौसम के साथ। नहीं तो जैसे हम व्रत करते नहीं है, कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, कोई व्रत नहीं कुछ नहीं, तो उसके बाद ये रिटर्न के पैकेट दिखा रही थी मैं आपको। और वैसे मैं लंच के बाद झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन ये यश के बाल है ना, उसने शायद अंदर कंघी कर ली है, उसकी वजह से मुझे अभी पहले ब्रेकफास्ट के बाद ही लगाना पड़ रहा है। तो जैसे चातुर्मास में आपने देखा होगा बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारे, तो वो त्यौहार में हम जैसे व्रत करते हैं, नियम से चलते हैं, अपने ऊपर संयम रखते हैं, और जैसे प्याज लहसुन कई लोग छोड़ देते हैं और कई लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, अल्कोहल छोड़ देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, हमारी प्रकृति को थोड़ा शांत करती हैं, तामसिक प्रकृति को कम करती हैं, और हमारा जो एयर इम्बैलेंस होता है, वात इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल करती हैं। और मैं अपना वेट चेक कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही तरक्की कर रही हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, 61.4। खैर अब इसको तो मैं घटा ही लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं अपने वेट को। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाते और बहुत लोग अलग अलग तरह के नियम लेते हैं, और सुबह जल्दी उठने से भी ना हमारा वात कंट्रोल में रहता है, और दूसरी बात है कि हमारा जो माइंड है ना वो शांत रहता है। और इस समय कहा जाता है ज़्यादा पूजा पाठ करने, ज़्यादा ध्यान करने और ज़्यादा भगवान का नाम जपने, तो इससे क्या होता है कि हमारा मन शांत रहता है, और हम जैसे जल्दी उठने का नियम लेते हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर नियम लेते हैं ना, तो उससे हमारी बॉडी भी ठीक रहती है। आज फिर कमल जी ने चाय बनाई है, और चाय पतीले में नहीं सॉसपेन में बनाई है, लेकिन चाय पूरी गिर गई है, जबकि वो वहाँ खड़े थे फिर भी। तो इसको साफ़ करने का एक अलग झमेला, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको जैसे जॉइंट पेन वगैरह है या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, तो आपको ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खास करके हरी चीज़ें कम करनी चाहिए, क्योंकि हरी चीज़ें जो होती हैं कच्ची चीज़ें, उनमें वात उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो और कोशिश करें सूर्यास्त से पहले खा लें, नहीं तो सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हल्के से हल्का खाएं, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, लेकिन उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बड़े थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें तो अच्छी बात होती है। और रही बात पूजा पाठ की, तो जैसे आप अपने घर में श्री हरि की पूजा करते हैं, ज़्यादातर लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कोई बाल गोपाल के रूप में, कोई किसी रूप में, जिस रूप में भी आप करते हैं, जैसे करते हैं वो अपना करते रहिए, उसमें आपको कौन सा हवन करते हैं डेली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और महादेव की आप कर सकते हैं, महादेव की तो सब करते ही हैं खैर सावन में, तो महादेव जो हैं वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि कोई भगवान भी ये देख के चलते हैं कि तुम्हें जैसे सहजता हो, जिस मौसम के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, मतलब तुम्हें जैसे सहजता हो तुम मेरे पास आ जाओ। उनको कोई ज़्यादा वो नहीं चाहिए, नियम नहीं चाहिए, जितना आप आसानी से कर सकें। इसीलिए बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं। आप चाहें तो दोनों की करें पूजा, नहीं तो जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा हो वहाँ पूजा करें। अब एक रिटर्न वाला आया है, और मेरे कपड़े जो है ना, मैं बर्तन जब धोती हूँ ना तो जल्दी में धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, और ये वाला जो कुर्ता है ना, इसमें थोड़े से पानी के छींटे पड़े तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज कर देता है कि इतने ज़्यादा पानी में नहा के आई हूँ, ऐसा लग रहा है, पूरे गीले हो रखे हैं। खैर इसको तो मैं कूलर से पहले सुखाऊंगी तब जाऊंगी, नहीं तो ऐसे सीधे एसी में चले जाओ ना तो एसी में तो 4 घंटे में सूखेगा नहीं, तो इसीलिए इसको पहले अच्छी तरीके से सफाई भी करती रहूँगी और इसको सुखाती भी रहूँगी। तो इसीलिए जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हम व्रत करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितना क्षमता हो शरीर की आसानी से आप कर सकें तो आप कर सकते हैं व्रत। और ये नहीं है कि अपने शरीर पे भी बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा कम खाना खाएंगे ना और थोड़ा सात्विक खाना खाएंगे तो उससे आपका वात बैलेंस रहेगा, बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, मन शांत रहेगा। क्योंकि जो वात बढ़ता है ना, सबसे पहले दिमाग ही ख़राब करता है, क्योंकि थॉट्स हमें बहुत नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आने से घर में कलेश शुरू, और कलेश शुरू तो फिर सारी लाइफ ही मतलब पूरी इधर से उधर हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि सावन आ गया तो फिर ऐसे ऐसे गाने, वैसे वैसे गाने, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें जितना पूजा पाठ करें, संयम से रहें और भक्ति करें, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे हमारे पहले के जो नियम है ना,
तो वो है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, उस समय के ज़रूरत के हिसाब से थे। तो अभी आपको जितना आसानी से आप कर पाएँ उतना करिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ जैसी कोई बात नहीं है, सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। तो जितना हम ग्रहण कर सकते हैं ईज़िली और बिना अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाए उतना हम कर सकते हैं। तो चलिए, नीचे का मेरा ऑलरेडी साफ़ सफाई हो चुका है। अब थोड़ी देर और कुर्ता सुखाऊंगी। और ये मैंने चने भिगो दिए सुबह ही, क्योंकि इससे बहुत देर तक मेरी जंग छिड़ी, जंग नहीं ऐसे ही। और उसके बाद ये मैंने क्या बनाया, रूह अफ़ज़ा अपने लिए मंगाया था, तो ये रूह अफ़ज़ा पी रही हूँ। अब सूट अपना सुखा रही हूँ, इसको पूरा पानी से गीला हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा काले चने बना दूँगी, लंच में थोड़ी तो शांति रहेगी, जबकि ये काले चने हैवी होते हैं, लेकिन क्या करें। 10:30 बज चुके हैं। अब मैं ऊपर आई हूँ। वही कह रही हूँ ना, बच्चे जो है ना वो कंट्रोल नहीं करते। लेकिन हाँ, कोशिश करनी चाहिए ना कि सूर्यास्त से अगर कुछ हैवी खाते भी है ना, सूर्यास्त से पहले खा लें, क्योंकि उस समय जो एनर्जी होती है ना हमारी बॉडी की, उस समय जो अग्नि होती है, जठराग्नि, वो काफ़ी तेज़ होती है। और जैसे जैसे सनसेट होने लग जाता है ना 2 बजे के बाद खास करके, वो इस टाइप की चीज़ें ना खाएं, नहीं तो फिर वो पचने में दिक्कत होता है। और ख़ास करके जैसे जिन लोगों को वात से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, स्लिप डिस्क या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। ख़ास करके सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल ही ना खाएं। तो चलिए, मेरा इधर का बेडशीट कल का रह गया था, वो बिछा लिया है मैंने। अब थोड़ी देर आराम करूँगी।